हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल मंत्रा पे। तो देखिए दोस्तों, आज से इस चैनल के माध्यम से एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एसएससी स्पेशल के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसके माध्यम से आप आने वाले पेपरों में क्विक रिवीजन के लिए इस टाइप के वीडियोस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में वैसे 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है शूल्बसूत्र। सेकंड क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ये था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज्य था? तो नंद वंश का राज्य था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का राज्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने कुशीनगर में, जो कि गोरखपुर मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना किसने की थी? तो महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चामुंड राय जो थे, इन्होंने श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिन्होंने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो अर्थशास्त्र की तुलना जो है, अर्थशास्त्र किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो अर्थशास्त्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिनांडर के आक्रमण के समय मगध को शासक कौन था? मगध का शासक कौन था? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग थे मिनांडर के आक्रमण के समय मगध के शासक। नेक्स्ट है 12 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है? तो गांधार कला शैली जो है, ये भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे शासक थे गुप्त वंश के जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। 15 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त जो थे, ये गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहते हैं? तो विदक मागम कहते हैं। विदक मागम कहते हैं प्राचीन भारत में सिंचाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते थे? तो उसे अप्रहत कहते थे। गुप्त काल में जो बिना जोती गई जंगली भूमि होती थी उसे अप्रहत कहते थे। नेक्स्ट है 18, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है 19 है, पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था?
ये पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में पंचतंत्र लिखा गया था। नेक्स्ट है 20, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ह्वेनसांग जो कि एक विदेशी थे, इनके सम्मान में हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज सभा कन्नौज सभा इनके सम्मान में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 है, हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हर्षवर्धन के काल में बालाधिकृत नामक अधिकारी होता था। तो पैदल सेना का प्रमुख जो होता था उसे हर्षवर्धन के काल में बालाधिकृत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म केरल में हुआ था। नेक्स्ट 24 है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै। मदुरै जो है वो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 है, चोलों के विषय में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी से हमें चोलों के विषय में प्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी। 26 जो है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। तो वेगी नदी जो थी वो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 है, किस शासन को हाथी की आंख वाला शासन भी कहा जाता है? तो शेय को। शेय सम्राट थे जिनको हाथी की आंख वाला शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट 28 जो है, इसमें संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। नेक्स्ट 29 की बात करते हैं। 29 जो है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो तमिलनाडु से। संगम युग का संबंध तमिलनाडु से। 30 क्वेश्चन है, तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो कूरल को। तमिल ग्रंथों में कूरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता कौन है? तो मुरुगन जो कि कार्तिकेय हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अपराजित है। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस पल्लव शासक ने वातापिकोड की उपाधि धारण की थी? तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे इन्होंने वातापिकोड की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, पल्लव की राजधानी का नाम क्या था? कांची था। पल्लव की राजधानी का नाम कांची था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ मंदिर जो है ये सबसे छोटा रथ मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश के सबसे महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, चालुक्य वंश ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो मालवा में चालुक्य वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध कवि विल्हड़ किसका राजदरबारी कवि था? तो विक्रमादित्य चतुर्थ के प्रसिद्ध कवि विल्हड़ जो है इनके राजदरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, जेदा अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? तो पारसी की पवित्र पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 है कि प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव जो हैं ये प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ किसके समय के हैं? ये जयसिंह के समय के हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं।
43 जो है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक है। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लक्ष्मण सेन के नए संवत को चलाया था। 1178 ईस्वी में लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत को चलाया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। 46 है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 है, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा नामक गुफा जो है ये त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल वंश के शासक जो हैं ये दक्षिण भारत में अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तो तंजौर है, ये इसी शहर में चोल राजाओं की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी राजा प्रथम के समय श्रीलंका आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो महेंद्र थे वहाँ के शासक। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल जो थे ये चोल शासक थे जिन्होंने गंगा को उत्तर से दक्षिण तक लेके गए थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र चोल जो थे ये शासक जो थे जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर थे, इन्होंने ही चोल साम्राज्य के को अंततः समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो चोल राजवंश जो था ये ग्रामीण प्रशासन के लिए, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रसिद्ध करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का पुराना नाम क्या है? महोदया। क्वेश्चन नंबर 58 है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है? तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंकुर वाट का मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो अंकुर वाट का मंदिर जो है विष्णु भगवान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ये भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और इसने भारत पर एक बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर एक चंदेल शासक थे जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो महमूद गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था? अलबरूनी था जिन्होंने क्या किया? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम बना था।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। वह मुस्लिम शासक जिसने सिक्के पर देवी की आकृति बनी है। तो मोहम्मद गौरी के समय इन्होंने सिक्के चलवाए थे जिस पर देवी की आकृति बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66, मोहम्मद गौरी के समय बिहार और बंगाल विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बख्तियार खिलजी को। मोहम्मद गौरी के इस कमांडर बख्तियार खिलजी ने ही बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जिसमें लगभग बहुत सारी किताबें थी वो जल के राख हो गई थी और ये लगभग 6 माह तक जलती रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। दिल्ली को सुल्तान की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था। तो तैमूरचीन था चंगेज़ खान का मूल नाम, ये एक मंगोल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफे का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो इल्तुतमिश के सिक्के पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ किया था। तो बलवन ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में प्रसिद्ध फारसी के त्यौहार जो कि नौरोज़ है इसको आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स थे। क्वेश्चन नंबर 72, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 74 है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। तो मलिक कफूर था, मलिक कफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था। तो खिजराबाद। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। 77 है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम मौजूद थे। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। कौन सा लोदी शासक गुलरूख नाम से कविता करता था। तो सिकंदर लोदी जो था ये गुलरूख नाम से कविता करता था। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। तो तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था। तो अमीर खुसरो था, वो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 83 है, गुरुमुखी लिपि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो गुरु अंगद को ही गुरुमुखी लिपि आरंभ करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो रामानुजाचार्य के द्वारा प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, सूरदास जो है किस भक्ति संत के शिष्य थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। 86 है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है।
तो ये संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला है। क्वेश्चन नंबर 87 है संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे संत रामदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 89 है कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है चित्तौड़गढ़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ की कीर्ति स्तंभ को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 92 है किस शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है दक्षिण भारत के किस वंश को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता था? तो बरीद शाही को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 94 है विजयनगर के राजा जिसने चीनी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था कौन थे? बुक्का प्रथम थे विजयनगर के राजा जिसने चीनी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। क्वेश्चन नंबर 95 है मदुरा विजय पुस्तक के लेखक कौन है? मदुरा विजयम पुस्तक के लेखक जो है गंगा देवी है। क्वेश्चन नंबर 96 है इटली का यात्री निकोलस कोटी किसके दरबार में विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था इटली का यात्री निकोलस कोटी। क्वेश्चन नंबर 97 है विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो कृष्ण देवराय को सबसे प्रतापी शासक माना जाता है विजय राय के शासकों में। क्वेश्चन नंबर 98 है कृष्ण देवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। कृष्ण देवराय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। क्वेश्चन नंबर 99 है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? ये तलाईकोटा लड़ाई के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 100 है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहते हैं? तो इसे हम्पी कहते हैं। तो ये हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। आप इसे क्विक रिवीजन के रूप में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और यदि आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।